गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन कर रहे थे बीपीटी के आधार पर संकुलों की व्याख्या, और अपन ने लास्ट क्लास में दो संकुल किए थे। एक तो संकुल था NiCl for -2 और दूसरा संकुल था NiCl for -2। अब इन दोनों संकुलों के जो क्वेश्चन है वो बहुत बार आते हैं। इन दोनों संकुलों को एक ही क्वेश्चन में डाला जाता है। अब देखिए, इन दोनों संकुलों में धातु क्या है, समान है, और इन दोनों में धातु की जो ऑक्सीकरण अवस्था है, निकल की ऑक्सीकरण अवस्था भी क्या है, समान है। यानी इसमें भी निकल +2 में है और इसमें भी निकल +2 में है। अब इसमें भी लिगेंड है वो 4 है और इसमें भी लिगेंड की संख्या 4 है। अब अपन ने बताया था कि धातु है वो लिगेंड की संख्या के बराबर खाली कक्षक है वो उपलब्ध करवाता है। तो यहां दोनों में लिगेंड की संख्या 4 है, तो 4 कक्षक वाले संकरण 2 होते हैं। 4 कक्षक वाले संकरण कितने होते हैं, 2। तो यहां पे जो लिगेंड है साइनो वो है प्रबल लिगेंड, और यहां पे जो लिगेंड है क्लोरो वो होता है दुर्बल लिगेंड। तो यहां प्रबल लिगेंड है तो धातु में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा, जबकि यहां दुर्बल लिगेंड है, इसलिए धातु में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता। तो इसलिए यहां पे 4 कक्षक वाला संकरण आता है DsP2। तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा, इसलिए आंतरिक डी मतलब 3D खाली हो जाएगा और संकरण में भाग ले लेगा एक 3D, इसलिए संकरण हो जाएगा DsP2। जबकि यहां पे दुर्बल लिगेंड है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं हुआ था, इसलिए जो 3D है वो खाली नहीं होता, इसलिए यहां पे संकरण आया था 4 कक्षकों वाला sp3। तो देखिए, दोनों में धातु समान है, लिगेंडों की संख्या भी समान है, लेकिन यहां प्रबल लिगेंड था इसलिए संकरण आया DsP2, और यहां दुर्बल लिगेंड था इसलिए यहां संकरण आया sp3। अब इसमें DsP2 संकरण है, इसलिए इसकी ज्यामिति समतलीय वर्गाकार और यहां sp3 संकरण है, इसलिए इसकी ज्यामिति थी चतुष्फलकीय। यहां पे इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो गया था, इसलिए इसमें सारे इलेक्ट्रॉन हो गए थे युग्मित, इसलिए इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने थे, 0। जबकि यहां पे धातु में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं हुआ था, इसलिए यहां पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे 2। अब इलेक्ट्रॉन युग्मित है या अयुग्मित, इस पे डिपेंड करते हैं चुंबकीय गुण। तो यहां पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है, मतलब सारे के सारे क्या है, युग्मित, और जहां सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं वहां चुंबकीय प्रकृति होती है प्रतिचुंबकीय।
जबकि यहाँ पे एल्यूमिक इलेक्ट्रॉन थे कितने, 2, इसलिए इस संकुल की चुंबकीय प्रकृति थी अनुचुंबकीय। तो ये इन दोनों की चुंबकीय प्रकृति वाला क्वेश्चन बहुत बार बनता है। क्या लैंग्वेज क्या होती है क्वेश्चन की, वीपीटी के आधार पर समझाइए कि NiCl4-2 प्रतिचुंबकीय होता है, जबकि NiCl4-2 अनुचुंबकीय होता है। तो अपन बता देंगे इसी प्रकार से संकर निकाल के कि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं इसलिए ये प्रतिचुंबकीय, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं इसलिए ये अनुचुंबकीय। अब अपन चर्चा करेंगे चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण जिसको अपन शो करते हैं म्यू से। अब यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 इसलिए इसका चुंबकीय आघूर्ण 0। यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे 2, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जहां पर होते हैं वहां चुंबकीय आघूर्ण का कुछ न कुछ मान होता है, और अपन ने इसका निकाला था 2.84 बोर मैग्नेट्रॉन। और फिर लास्ट में अपन ने बताया था इन संकुलों के टाइप। अब यहाँ पे संकरण है DsP2, यानी यहाँ पे अंदर वाले 3D ने भाग लिया है और यहाँ इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हुआ है, तो ऐसा संकुल होता है आंतरिक कक्षक संकुल। तो ये था आंतरिक कक्षक संकुल, या आंतरिक कक्षक संकुल को कहा जाता है निम्न चक्रण संकुल। जबकि यहाँ पे आंतरिक डी भाग नहीं ले रहा है, sp3 संकरण है, यानी आंतरिक डी भाग नहीं ले रहा, तो इस संकुल का टाइप हो जाएगा बाह्य कक्षक संकुल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं हुआ इसलिए इसको कह सकते हैं उच्च चक्रण संकुल। तो इसका मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है वो निम्न चक्रण संकुल होता है, और जहां इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता वो उच्च चक्रण संकुल होता है। तो ये इन दोनों संकुलों के मेन पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान रखोगे, इनके बारे में बहुत बार क्वेश्चन बनता है। अब देखिए अपन आगे एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ये जो दोनों एग्जाम्पल थे इनमें लिगेंडों की संख्या 4 थी। अब अपन ऐसे संकुल लेंगे जहां पे लिगेंड 6 हो। तो देखिए पहला जो अपना संकुल है आज का वो अपन ले रहे हैं CO NH3 6+3। तो सबसे पहले अपन इसका नाम लिख लेते हैं। लिगेंड है एमीन, कितने 6, तो हेक्सा एमीन। अब पॉजिटिव चार्ज है तो धातु के नाम के आगे 8 नहीं लगेगा, तो इसका सामान्य नाम हो जाएगा कोबाल्ट। और अब इसकी ऑक्सीजन अवस्था तो इसका ज्ञात करना है, तो X एमीन उदासीन होता है 0 बराबर ऊपर आवेश दिया है +3, तो X बराबर आ गया +3। यानी यहाँ पे कोबाल्ट है वो कौन सी ऑक्सीजन अवस्था में है, +3 ऑक्सीजन अवस्था में है, तो धातु के नाम के आगे ऑक्सीजन अवस्था में लिख देंगे रोमन संख्या में 3rd, और आवेश दिया है तो लास्ट में लिख देंगे आयन। तो ये इस संकुल का IUPAC नाम हो गया, जिससे अपन को पता चल गया कि जो कोबाल्ट है वो यहाँ +3 अवस्था में है। अब देखिए तो सबसे पहले अपन
कोबाल्ट का लिख लेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब कोबाल्ट आता है 27 पे। देखिए अपन ने बताया था संकुलों में नॉर्मली धातु है वो डी ब्लॉक की होती है, तो कोबाल्ट है वो निकल से पहले आता है, निकल 28 पे और कोबाल्ट 27 पे। तो कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27। अब देखिए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 18, 4s2 और फिर 18 और 2 20 हो गए, तो 3D में कितने आएंगे 7, तो 20 और 7 27। अब ये तो कोबाल्ट की उदासीन अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अपन को पता है यहाँ कोबाल्ट है +3 में, तो अब अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे कोबाल्ट +3 का। अब +3 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन गए 3, तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे सबसे पहले बाह्यतम कोश से। यहाँ बाह्यतम कोश है 4s, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4s से और अपन को 3 निकालने हैं, तीसरा जाएगा 3D से। तो इसकी +3 अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आर्गन 18, 3D से 1 चला गया 6, 4s पे दोनों चले गए 4s 0। अब देखिए यहाँ पे 4s के आगे खाली पड़ा है 4p, तो अब अपन ये जो बाह्यतम उपकोष है इनको बॉक्स में शो करेंगे। तो देखिए सबसे पहले 3D, D में 5 कक्षक होते हैं, तो ये 3D के 5 कक्षक हो गए। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो इन पांचों की ऊर्जा समान है, तो हुंड के नियमानुसार पहले सभी में 1-1 और ये फिर छठा आ गया। इसके बाद 4s में 0 और इसके बाद 4p के 3 कक्षक हो गए, 4px, 4py, 4pz, 3 हो गए इसके, इसमें भी 0 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए यहां पे लिगेंड है एमीन, NH3 को एमीन कहते हैं और अपन ने बताया था ये पर्पल लिगेंड में आता है। तो एमीन एक पर्पल लिगेंड है और पर्पल लिगेंड धातु में इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देते हैं युग्मन कर देते हैं। जो धातु में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देगा, तो देखिए जो 3D में 6 इलेक्ट्रॉन है, एमीन इनका इस प्रकार से कर देगा युग्मन। ये 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे युग्मन से कितने कक्षकों में 3 कक्षकों में। तो अब आप यहां पे देख सकते हो 2 3D क्या हो गए खाली हो गए, आगे है 4s और उसके आगे है 4p। अब देखिए अपने पास लिगेंड की संख्या है 6 और धातु उतने ही खाली कक्षक अवेलेबल करवाता है जितने लिगेंड होते हैं। तो यहाँ पे 6 लिगेंड है, तो अपन को खाली कक्षक चाहिए 6। तो देखिए 2 तो D खाली हो गए, एक आगे है S और आगे है 3P, तो ये 6 हो गए। तो देखिए इस प्रकार यहां पे संकरण हो जाएगा। सबसे पहले D आ रहे हैं 2, तो D2, फिर आ रहा है S और फिर आ रहा है 3P, तो यहां पे संकरण हो गया D2sp3। अब देखिए तो D2sp3 संकरण है, तो यहां संकरित कक्षक बनेंगे कितने 6 और इन 6 संकरित कक्षकों का नाम होगा सभी का
D2sp3, 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 इन सभी की ऊर्जा समान होगी और आकृति भी समान होगी। अब ये कोबाल्ट धातु ने 6 D2sp3 कक्षक अवेलेबल करवा दिए खाली, और लिगेंड भी कितने हैं 6। तो ये प्रत्येक एमिनो लिगेंड है वो इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके बना लेंगे क्या 6 उपसहसंयोजक बंध। तो धातु ने 6 कक्षक अवेलेबल करवाए, लिगेंड भी थे 6, तो यहां बन गए 6 उपसहसंयोजक बंध। अब देखिए यहां पे 6 उपसहसंयोजक बंध बन रहे और यानी संकरण है D2sp3। तो D2sp3 की ज्यामिति कौन सी होती है? अपन ने बताया था sp3 D2 हो चाहे D2sp3 हो, ज्यामिति होती है वर्गाकार द्विपिरामिडीय। तो देखिए इसकी ज्यामिति सेंट्रल में हो जाएगा कोबाल्ट, और वर्ग के चारों कोनों पे 4 NH3। तो ये तो वर्गाकार हो गई, और 2 एमिनो बच गए, 6 थे, 4 तो वर्ग के कोनों पे हो गए, 2 बच गए, 2 हो जाएंगे ऊपर नीचे। तो ये इस संकुल की ज्यामिति हो गई वर्गाकार द्विपिरामिडीय। तो संकुल की ज्यामिति हो गई वर्गाकार द्विपिरामिडीय। अब अपन यदि इनको इस प्रकार से मिला दें तो इसी ज्यामिति को नाम दे दिया जाता है अष्टफलकीय। तो वर्गाकार द्विपिरामिडीय का दूसरा नाम क्या होता है? अष्टफलकीय होता है। तो आगे अपने काम आएगा, ध्यान रखिएगा। चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है जब लिगेंड की संख्या हो 4, और अष्टफलकीय ज्यामिति कब होती है? जब लिगेंड की संख्या हो 6। आगे अपने 2 संकुल आएंगे। अगला जो सिद्धांत है CFT, उसमें एक तो चतुष्फलकीय संकुल आएगा और एक अष्टफलकीय। चतुष्फलकीय मतलब 4 लिगेंड, अष्टफलकीय मतलब 6 लिगेंड। अब देखिए, तो ये इस संकुल की ज्यामिति हो गई वर्गाकार द्विपिरामिडीय या अष्टफलकीय। अब अपन बताएंगे इसकी चुंबकीय प्रकृति, इस संकुल की चुंबकीय प्रकृति। तो देखिए चुंबकीय प्रकृति के लिए देखते हैं कि धातु में इलेक्ट्रॉन युग्मित है या अयुग्मित। तो यहाँ पे एमीन एक प्रबल लिगेंड था जिसने धातु में इलेक्ट्रॉनों का क्या कर दिया था? युग्मन। और आप युग्मन के बाद देख सकते हो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में आ गए, यहाँ कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 0 है। इसलिए इस संकुल की चुंबकीय प्रकृति है प्रतिचुंबकीय। तो प्रतिचुंबकीय हो गई। अब देखिए इसका चुंबकीय आघूर्ण। तो देखिए चुंबकीय आघूर्ण म्यू फॉर्मूला होता है √n+2, और यहाँ पे स्मॉल n क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0
तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू भी आ जाएगी 0। तो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए, इसलिए इसका चुंबकीय आघूर्ण होता है 0। अब अपन देखेंगे संकुल का प्रकार। संकुल का प्रकार तो आप इसके संकरण में देख सकते हो, इसका संकरण है D2sp3 और D है वो सबसे पहले आ रहा है। तो अपन ने बताया था D सबसे पहले आता है, मतलब कौन से D ने भाग लिया है? 3D ने, और 3D सबसे अंदर की ओर होता है। तो इस संकुल का प्रकार हो गया आंतरिक कक्षक संकुल, और आंतरिक कक्षक संकुल का दूसरा नाम होता है निम्न चक्रण संकुल। और अपने बताया था निम्न चक्रण संकुल कब होता है? जब इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? युग्मन। तो आपने यहाँ पे देखा Me एक प्रबल लिगेंड था, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉनों का क्या हो गया था? युग्मन हो गया। तो ये विभूति के आधार पर इस संकुल की व्याख्या थी, इसकी CONS3 6+3। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने देखा इसका संकर आया D2sp3, ज्यामिति वर्गाकार द्विपिरियोडीय अष्टफलकीय, इसकी चुंबकीय प्रकृति प्रतिचुंबकीय, संकुल का प्रकार आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल, और इसका चुंबकीय आघूर्ण 0। अब देखिए अपन अगला संकुल लेते हैं फॉर, ये है COF6-3। तो अपना अगला संकुल है COF6-3। तो इसका नाम लिख लेते हैं हेक्सा लिगेंड हो गया फ्लोरो। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है। अब नेगेटिव चार्ज यदि बड़े कोष्ठक पे दिया हो तो धातु के नाम के आगे लगता है 8। तो कोबाल्ट को 8 लगाकर लिख देंगे कोबाल्ट 8। और यहाँ कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था आप निकाल के देखोगे आएगी वही +3। तो रोमन संख्या में 3rd। अब नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है तो लास्ट में लगा देंगे आयन। तो इसका आईयूपीएसी नाम हो गया हेक्सा फ्लोरो कोबाल्टे 3rd आयन। अब देखिए अपन को पता चल गया इस संकुल में भी कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था है वो +3 है। तो देखिए अब पहले कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया, 27 पे आता है कोबाल्ट, आर्गन 18, 4s2 3d7। अब यहाँ कोबाल्ट +3 में है तो कोबाल्ट +3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 4s से और 1 3d से, तो बचा 3d6 4s 0 और 4s के आगे खाली पड़ा है 4p और 4p के आगे अपन को मिलेगा 4d। अब देखिए यहां पे 3d है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन, तो पहले 500 में 1 और फिर पहले में 6, फिर 4s 0, फिर 4p 0। अब देखिए यहां पे लिगेंड है फ्लोरो, और फ्लोरो है वो आता है किसमें? दुर्बल लिगेंड में। फ्लोरो एक कैसा लिगेंड होता है? दुर्बल। अब फ्लोरो दुर्बल लिगेंड है, इसलिए यह धातु में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करेगा। अब देखिए अब अपन देख रहे हैं कि फ्लोरो दुर्बल लिगेंड है जो धातु में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करेगा। तो देखिए
तो धातु में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा, तो 3D है वो खाली नहीं होगा। अब देखिए अपन को तो खाली कक्षक चाहिए, क्योंकि लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, तो धातु को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए चाहिए खाली कक्षक। तो देखिए खाली एक तो हो गया 4s और फिर 3 हो गए 4p। अब 4p के आगे क्या है 4d। अब d के कितने पार्ट होते हैं 5, कोई भी d हो उसके 5 पार्ट होते हैं, तो ये हो गया 4d। तो अब आप देख सकते हो अपने पास लिगेंड की संख्या कितनी है 6, तो अपन को कितने खाली कक्षक चाहिए 6, तो 3D तो खाली है नहीं। अब आप लीजिए पहले 4s फिर 3 4p कितने हो गए 4 और फिर आगे 2 आ जाएंगे 4d। तो इस प्रकार यहां संकलन हो जाएगा sp3d2। तो यहां संकलन आ गया sp3d2। पहले वाले संकलन में क्या था d2sp3, क्योंकि वहां पे 3d ने पार्टिसिपेट किया था। यहां पे 3D पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, यहां पे कर रहा है 4D, तो 4D पाइलेटम D होता है, इसलिए D आ रहा है सबसे लास्ट में। तो ये संकलन हो गया sp3d2। तो यहां पे धातु है वो लिगेंड को अवेलेबल करवा देगा 6 sp3d2 संकलित कक्षक, और इन सभी की आकृति और ऊर्जा होगी समान। अब यहाँ पे लिगेंड भी है 6 फ्लोरो, तो प्रत्येक फ्लोरो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन युग्म देकर बना लेगा 6 उपसहसंयोजक बंध। तो संकरण sp3d2 हो चाहे d2sp3 हो, ज्यामिति सेम होती है, वर्गाकार द्विपिरामिडीय या अष्टफलकीय। तो इसकी इस संकुल की ज्यामिति भी सेम टू सेम होगी, बस लिगेंड है, धातु तो दोनों में सेम है। लिगेंड एमीन की जगह आप कर सकते हो फ्लोरो, ये अपन लिगेंड एमीन की जगह कर देंगे फ्लोरो। तो ये इस संकुल की ज्यामिति हो गई, वर्गाकार द्विपिरामिडीय या अष्टफलकीय। तो ज्यामिति दोनों की सेम है। अब देखिए, अब अपन इसकी देखेंगे चुंबकीय प्रकृति। अपन इसको थोड़ा मिटा लेते हैं इतना। अब आप देखिए चुंबकीय प्रकृति के लिए अपन को देखना है कि धातु में इलेक्ट्रॉन युग्मित है या अयुग्मित। तो आप देख सकते हो फ्लोरो दुर्बल लिगेंड था, तो इसने धातु में इलेक्ट्रॉनों में युग्मन नहीं किया था। तो आप देख सकते हो 3D के अंदर ये तो युग्मित है, लेकिन ये अयुग्मित है, ये अयुग्मित है, ये अयुग्मित है, ये अयुग्मित है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 है। तो यहाँ इस संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आए हैं 4। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो चुंबकीय प्रकृति होती है अनुचुंबकीय। तो लास्ट वाला संकुल था प्रतिचुंबकीय और ये है अनुचुंबकीय। अब अपन देखेंगे चुंबकीय आघूर्ण, जिसको अपन शो करते हैं म्यू से, और इसका फॉर्मूला होता है अंडररूट n गुणा n प्लस 2। तो देखिए यहां पे स्मॉल n क्या है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और यहां स्मॉल n की वैल्यू आप देख सकते हो कितनी है 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 रख दीजिए, 4 इंटू 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 6, 6 इंटू 4 24,
तो √25 की वैल्यू होती है 5, तो √24 की 5 से थोड़ी कम होगी और ये वैल्यू आएगी 4.90 बोर मैग्नेटॉन। तो इस प्रकार इसका चुंबकीय आघूर्ण आ गया 4.90। अब अपन देखेंगे लास्ट में इस संकुल का प्रकार। तो आपने देखा कि यहां पे संकरण में बाहर वाला 4D पार्टिसिपेट कर रहा है और बाहर वाला 4D पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इस संकुल का जो प्रकार है संकुल का प्रकार हो जाएगा, बाहर वाला 4D है इसलिए बाह्य कक्षक संकुल। अब यहां पे इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं हुआ था इसलिए बाह्य कक्षक संकुल का दूसरा नाम है उच्च चक्रण संकुल। तो संकुल का प्रकार हो गया बाह्य कक्षक संकुल या उच्च चक्रण। जबकि लास्ट वाला क्या था, आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल। ये है बाह्य कक्षक संकुल या उच्च चक्रण संकुल। तो इस प्रकार ये इस संकुल की व्याख्या हो गई। तो आज अपन ने ये दो संकुल लिए, CONS36+3 और एक लिया COF6-3। तो ये दो संकुल थे। तो देखिए इनका कंपैरिजन करते हैं, इनके भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए दोनों में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था थी +3+3। अब इसमें एमीन है वो था पर्पल लिगैंड और इसमें फ्लोरो था दुर्बल लिगैंड। तो यहां पर्पल लिगैंड था तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हुआ था धातु में, और यहां दुर्बल लिगैंड था तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं हुआ था। यहां पे इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो गया था तो अंदर वाले डी क्या हो गए थे, खाली, और अंदर वाले डी ने पार्टिसिपेट कर लिया था तो संकरण हो गया था D2sp3। और यहां पे युग्मन नहीं हुआ था तो अंदर वाले डी खाली नहीं हुए थे तो फिर भाग लिया था बाहर वाले डी ने, तो संकरण आया था sp3d2। तो इसमें D2sp3 हो गया और इसमें sp3d2। ज्यामिति दोनों की सेम, वर्गाकार, द्विपिरामिडीय या अष्टफलकीय। अब यहां इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो गया था पर्पल लिगैंड के कारण, तो सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित, इसलिए इसकी चुंबकीय प्रकृति आई थी प्रतिचुंबकीय। और यहां इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं हुआ था तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए इसकी चुंबकीय प्रकृति अनुचुंबकीय। यहां सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित थे तो चुंबकीय आघूर्ण 0, और यहां 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिले थे इसलिए चुंबकीय आघूर्ण 4.90 बोर मैग्नेटॉन। यहां पे अंदर वाला डी भाग ले रहा है इसलिए इस संकुल का प्रकार आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल, और यहां बाहर वाला डी पार्टिसिपेट कर रहा है इसलिए इस संकुल का टाइप हो गया बाह्य कक्षक संकुल या उच्च चक्रण संकुल। तो ये इस प्रकार वीबीटी के आधार पर संकुलों की अपन क्या कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। और ये क्वेश्चंस है वो एग्जाम में बहुत बार आते हैं, तो इनको आराम से देखिएगा
और ये वीबीटी है अपना। कल कुछ एक एग्जाम्पल और भी बताएंगे। आप घर पे बैठे हो, आपको 4 एग्जाम्पल एकदम समझा दिए। आप इन 2 एग्जाम्पल्स को करके देख सकते हो। Fe CN6 -4 FeH2O6 +2। तो आपने 4 एग्जाम्पल समझ लिए। अब आप इन 2 एग्जाम्पल्स को आज घर पे बैठ के करिएगा, हो जाएंगे आराम से, और इन दोनों का कर लीजिएगा कंपेरिजन। थैंक यू।